इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 से। हमें सेंट काटा के रोमानिया में एक एबे को दिखाया जाता है। दरअसल एबे उस जगह को कहते हैं जहाँ पर नन रहा करती हैं। इसके बाद हमें दो नन्स को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं। इनमें से एक नन का नाम होता है विक्टोरिया और अब ये दोनों नन एबे के एक रूम तक आ जाती हैं जिस रूम के ऊपर लिखा होता है गॉड्स एंड हेयर। इसका मतलब कि यहाँ पर ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके बाद उनमें से एक नन चाबी लेकर उस रूम के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। नन विक्टोरिया ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगती हैं और तब इतने में वो नन जो कमरे के अंदर गई थी वो नन खून से लथपथ बाहर आती है। वो नन विक्टोरिया को उस कमरे की चाबी देती है और उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और इतना बोलते ही कोई इनविजिबल पावर उस नन को अपने साथ कमरे में घसीट कर ले जाती है। नन विक्टोरिया ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो डरते हुए एक रूम के अंदर आती हैं और अब विक्टोरिया नन ईश्वर से माफ़ी मांगती है और सुसाइड कर कर अपनी जान दे देती है। विक्टोरिया नन के मरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक डीमन एंटिटी आती है जो कि एक नन के भेष में था। इसके कुछ दिनों बाद मॉर्निंग में हमें एक फ्रेंची नाम के आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल फ्रेंची एबी में नन्स के लिए फूड सप्लाई करता है और फ्रेंची को विक्टोरिया नन की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई दे जाती है जिसे देखने के बाद वो डर जाता है। विक्टोरिया नन की डेड बॉडी को कौवे खा रहे होते हैं और तभी अचानक से वो रस्सी टूट जाती है जिस रस्सी के जरिए विक्टोरिया नन ने सुसाइड किया था। इसके बाद ये न्यूज़ किसी तरह वेटिकन सिटी के चर्च तक पहुंच जाती है। इसके बाद हमें यहाँ पर फादर एंथनी को दिखाया जाता है। फादर एंथनी को चर्च की काउंसलिंग मीटिंग में बुलाया जाता है। मीटिंग में जितने भी सीनियर प्रीस्ट होते हैं वो सब के सब फादर एंथनी से कहते हैं कि सेंट काटा में एक एबे में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और अब सभी प्रीस्ट फादर एंथनी को सेंट काटा के उस एबे में भेजने का तय करते हैं ताकि यहाँ पर फादर एंथनी उस एबे में नन के सुसाइड करने की मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व कर सके। फादर एंथनी के साथ सिस्टर एरिन को भी भेजने का तय किया जाता है। दरअसल सिस्टर एरिन पूरी तरह से अभी नन नहीं बनी है, उन्होंने अभी कसम नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों का मानना है कि सिस्टर एरिन उस एबे यानी सेंट काटा के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फादर एंथनी सिस्टर एरिन से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर एरिन होती हैं वो फादर एंथनी से कहती है कि मैं तो कभी सेंट काटा गई ही नहीं। लेकिन फादर एंथनी कहते हैं कि वेटिकन चर्च ने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। इसके बाद फादर एंथनी और सिस्टर एरिन ये दोनों के दोनों सेंट काटा एबे जाने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों वहाँ पहुँचकर फ्रेंची से मिलते हैं क्योंकि फ्रेंची ने ही विक्टोरिया की डेड बॉडी को देखा था, लेकिन फ्रेंची उन्हें वहाँ ले जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन फादर एंथनी और सिस्टर एरिन ये दोनों के दोनों किसी तरह उसे कन्वेंस कर लेते हैं और अब इसके बाद ये तीनों के तीनों एबे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब ये थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो जंगल में जाने पर इनका घोड़ा अचानक से रुक जाता है और अब इसके बाद ये तीनों के तीनों पैदल ही आगे की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। फ्रेंची फादर एंथनी और सिस्टर एरिन को आइस रूम के अंदर लेकर आता है क्योंकि उसने विक्टोरिया नन की डेड बॉडी को आइस रूम के अंदर रख दिया था। फ्रेंची ये देखकर घबरा जाता है कि विक्टोरिया की बॉडी बैठी हुई है क्योंकि उसने तो उसकी बॉडी को लिटा कर रखा था। इसके बाद फादर एंथनी विक्टोरिया नन के हाथों से उन चाबियों को निकाल लेते हैं। इसके बाद विक्टोरिया नन की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। फ्रेंची इन्हें एबे की उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पर विक्टोरिया नन ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन फादर एंथनी देखते हैं कि खून अभी भी ताज़ा होता है। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि विक्टोरिया नन को मरे हुए कई दिन बीत चुके थे और अब फादर एंथनी समझ जाते हैं कि इस एबे में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और अब ये तीनों के तीनों एबे के अंदर आ जाते हैं। एबे के अंदर इन्हें एक और नन मिलती है जिस नन की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उन्होंने उनसे कहती है कि आप हमसे अभी नहीं मिल सकते क्योंकि अभी नन्स का प्रेयर का समय हो चुका है, इसीलिए वो नन उन्हें कल आने के लिए कहती है। और अब इसके बाद ये तीनों की तीनों एबे के बाहर एक जगह में रुकते हैं। फादर एंथनी फ्रेंची को वापस जाने के लिए बोल देते हैं और इसके बाद जब फ्रेंची वापस जा रहा होता है तो उसे जंगल में एक नन का साया दिखाई देता है। फ्रेंची उसका पीछा करता है और तभी एक डीमनिक नन फ्रेंची पर हमला कर देती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो नन वहाँ से गायब हो जाती है। फ्रेंची ये देखकर डर जाता है और फ्रेंची वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर एरिन फादर एंथनी को अपने विजन के बारे में बताती हैं जो विजन उन्हें बचपन में आया करते थे। इन विजन्स के चलते सिस्टर एरिन के फादर उन्हें दिमागी रूप से कमजोर समझने लग गए थे, लेकिन जब वेटिकन चर्च को ये बात पता लगी तो वेटिकन चर्च ने सिस्टर एरिन की मदद की। सुनकर फादर एंथनी को भी अपना एक केस याद आता है जिसमें वो एक डेनियल नाम के बच्चे का एक्सोर्सिज्म कर रही थी, लेकिन एक्सोर्सिज्म के बीच में ही उस बच्चे की अचानक से मौत हो जाती है और इस बात का गिल्ट फादर एंथनी
एंथनी को आज भी है। और इसके बाद जब ये रात में सो रहे होते हैं तो फादर एंथनी की अचानक से आंख खुल जाती है। दरअसल उन्हें कोई आवाज आ रही थी। फादर एंथनी को बाहर एक बच्चा खड़ा दिखता है। फादर एंथनी उस बच्चे का पीछा करते हुए एबी के कब्रिस्तान तक आ जाते हैं और तभी फादर एंथनी देखते हैं कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डैनियल है, जिसकी मृत्यु आज से कई साल पहले हो चुकी है। फादर एंथनी ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और तभी डैनियल के मुंह से एक सांप निकलता है और वो सांप फादर एंथनी पर हमला करने की कोशिश करता है। फादर एंथनी पीछे खुली हुई एक कब्र में गिर जाते हैं और इसके बाद वो कब्र अचानक से अपने आप बंद हो जाती है। वहीं इधर हमें एरिन को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसे कब्रिस्तान से कुछ आवाजें आ रही थी। एरिन कब्रिस्तान में आ जाती है और एरिन कब्रिस्तान में पहुंचकर फादर एंथनी को उस कब्र से बाहर निकाल लेती है। फादर एंथनी को उस कब्र के अंदर से बहुत सारी किताबें मिलती हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। और अब अगली सुबह फादर एंथनी और सिस्टर एरिन ये दोनों के दोनों सच्चाई जानने के लिए एबे में आ जाते हैं, लेकिन एबे के अंदर जाने के लिए सिर्फ सिस्टर एरिन को ही परमिशन दी जाती है। इसके बाद सिस्टर एरिन सिस्टर ओवाना से मिलती हैं जो कि एरिन को बताती हैं कि शैतान को रोकने के लिए सभी नन प्रेयर करती हैं ताकि वो शैतान इस एबे से बाहर ना जा सके। इसके बाद सिस्टर ओवाना एरिन को बताती हैं कि ये एबे कई सालों पहले एक राजा के द्वारा बनाया गया था और उस राजा ने ब्लैक मैजिक के द्वारा शैतानों को इस दुनिया में बुलाने के लिए एक नरक का दरवाजा खुलवा दिया और उस दरवाजे से एक खतरनाक शैतान बाहर आया। लेकिन राजा का ये रिचुअल पूरा होता उससे पहले चर्च के सैनिकों को ये बात पता लग जाती है। एक प्रीस्ट के द्वारा जीसस का खून डालकर उस नरक के दरवाजे को बंद कर दिया गया था। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बमबारी के दौरान चर्च पर काफी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते वो नरक का दरवाजा फिर से खुल गया और वो शैतान फिर से आज़ाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ फादर एंथनी को उन किताबों के जरिए पता लग जाता है कि उस शैतान का नाम वेलक है। इसी बीच फादर एंथनी को कुछ आवाज़ें आती हैं। फादर एंथनी चेक करते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर वो नन खड़ी है जिस नन की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और तभी अचानक से वो नन फादर एंथनी पर हमला कर देती है। फादर एंथनी किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो नन वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और अब फादर एंथनी समझ जाते हैं कि ये सब उस डीमन वेलक का बनाया हुआ जाल है। दरअसल इस एबे में अब एक भी नन जिंदा नहीं बची है और जितनी भी नन्स को इन्होंने देखा है वो सब एक विजन्स है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिस्टर एरिन को दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे तक पहुंच जाती हैं जिस दरवाजे को हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और दरवाजा खुलते ही डीमन वेलक सिस्टर एरिन पर हमला कर देता है। सिस्टर एरिन ये देखकर डर जाती हैं और वो घबराकर भागकर प्रेयर हॉल में आ जाती हैं। वहीं इधर फादर एंथनी पर भी कई सारी इविल पावर्स हमला कर देती हैं। एक मुर्दा जिंदा हो जाता है और वो मुर्दा फादर एंथनी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रेंची आ जाता है और फ्रेंची फादर एंथनी की जान बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों सिस्टर एरिन से मिल जाते हैं और अब ये तीनों की तीनों इस एबे की मिस्ट्री को पूरी तरह से जान चुके हैं और साथ ही इन्हें ये भी पता लग जाता है कि विक्टोरिया नन इस एबे की सबसे आखिरी नन थी। विक्टोरिया नन ने इसीलिए सुसाइड किया ताकि वो डीमन वेलक उनकी बॉडी का यूज करके इस एबे से बाहर ना जा सके। और अब सिस्टर एरिन और फादर एंथनी ये दोनों तय करते हैं कि हम उस नरक के दरवाजे को बंद कर देंगे क्योंकि उस डीमन वेलक को इसी तरह से ही हराया जा सकता है। लेकिन ये करने से पहले सिस्टर एरिन नन बनने की सभी शपथ लेती हैं। इसके बाद ये बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो नरक का दरवाजा है। इन्हें उस जगह पर जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून मिल जाता है। ये बात उस डीमन वेलक को भी पता लग जाती है और अब वो डीमन वेलक अपनी पूरी पावर में आ जाता है। वो डीमन वेलक एक एक करके इन सब पर हमला कर देता है और इन तीनों को अपने वश में करने की कोशिश करता है। इसी बीच वो डीमन वेलक एरिन को अपने वश में कर लेता है। एरिन फ्रेंची पर हमला कर देती है, वो उसे दूर उठाकर फेंक देती है और अब एरिन फ्रेंची को मारती उससे पहले फ्रेंची एरिन के फेस पर जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून लगा देता है जिससे वो डीमन एरिन की बॉडी से निकल जाता है। लेकिन अब वो डीमन गुस्से में आकर फ्रेंची पर हमला कर देता है। सिस्टर एरिन फ्रेंची को बचाने के लिए आती हैं, लेकिन तभी वो डीमन सिस्टर एरिन को उठाकर पानी में दूर फेंक देता है और इसी जगह पर वो नरक का दरवाजा है। डीमन वेलक पानी से निकलकर सिस्टर एरिन के सामने आ जाता है और अब डीमन वेलक सिस्टर एरिन का गला दबा लेता है और उन्हें पानी में डुबाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो डीमन वेलक सिस्टर एरिन को मारता उससे पहले सिस्टर एरिन जीसस क्राइस्ट के पवित्र खून को अपने मुंह में भरकर डीमन वेलक के फेस पर डाल देती है और फाइनली वो डीमन वेलक नरक के अंदर वापस चला जाता है और वो नरक का दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह फादर एंथनी सिस्टर एरिन और फ्रेंची ये तीनों के तीनों वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंची के गर्दन
गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान होता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि वो वेलक डीमन नरक के अंदर अभी नहीं गया, बल्कि वो वेलक डीमन फ्रेंची के शरीर में आ गया था। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है द नन, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी की आगे की स्टोरी कंजरिंग यूनिवर्स की आने वाली मूवीज में दिखाया गया है। कंजरिंग यूनिवर्स की सभी मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसीलिए अगर आप उन मूवीज के एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।